हेलो टू ऑल। आज के इस लेक्चर में हम ऑप्थेल्मिक के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए ऑप्थेल्मिक के मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड दिस इज नैंसी गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर। सो लेट अस बिगिन विद द टॉपिक। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट। तो जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट होगा, पर्टिकुलर सराउंडिंग जहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, वो किस तरीके से स्टरलाइज होना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली एनवायरनमेंट ऑलवेज स्टेराइल होना चाहिए, पार्टिकल फ्री होना चाहिए, लैमिनार फ्लो का यूज़ करेंगे इन मैन्युफैक्चरिंग एरिया। टोटल पार्टिकल्स पर क्यूबिक फुट ऑफ स्पेस शुड बी मिनिमम। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी उसको कंट्रोल करना है, बेसिकली 40 to 60% होनी चाहिए। वॉल, सीलिंग एंड फ्लोर्स जो भी होंगे उसको ऐसे कंस्ट्रक्ट करने कि वो हार्ड हो, किसी तरह की फ्लेकी ना हो, स्मूथ हो, नॉन अफेक्टेड हो बाय सरफेस क्लीनर एंड डिसइंफेक्टेंट। तो दीज आर सर्टेन कंडीशंस इन मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट। सो अगर हम इंडस्ट्री में ऑप्थेल्मिक एरिया में अगर बात करते हैं, एसेप्टिक एरिया में, तो वहाँ पे अल्ट्रा वायलेट लैम्प्स का यूज़ किया जाता है। अल्ट्रा वायलेट लैम्प बेसिकली सरफेस डिसइंफेक्शन को मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसी भी टाइप के इक्विपमेंट एंड पर्सनल की एंट्री दोनों को ही सेपरेट होता है, सो दैट एक तरीके से डिसइंफेक्शन को मेंटेन किया जा सकता है एंड अनकंट्रोल किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है किसी भी एरिया को फ्रॉम एनी टाइप ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हम देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स की। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखा जाता है जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस की। तो अगर हम एक्वस ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं उसके भी सर्टेन कंडीशंस हैं, लेट्स चेक इट। तो मैन्युफैक्चरिंग अगर हम करते हैं जब ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन को, तो बेसिकली फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक स्टरलाइजेशन मेंटेन रखते हैं, जिसके लिए हम हमारे जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उनको डिज़ोल्व करते हैं, एक्सीपिएंट्स को डिज़ोल्व करते हैं इन पर्टिकुलर वाटर, whatever the solvents we are using, then sterilize करते हैं इसको बाय हीट स्टेलाइजेशन और फिल्ट्रेशन से। उसके बाद स्टेराइल रिसेप्टर्स का यूज़ करते हैं। इनकम्प्लीट एट दिस पॉइंट, अगर इस पॉइंट पे स्टेलाइजेशन का मेंटेनेंस नहीं हो पाता है तब हम एडिशनल स्टेलाइजेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, सो दैट उस कंप्लीट प्रोसेस में स्टेलाइजेशन मेंटेन है। उसके लिए हम जब भी विस्कोसिटी इम्पार्टिंग एजेंट यूज़ करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं, और एंड तक जब तक हमें फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं हो जाता है तब तक हम स्टेलाइजेशन को मेंटेन रखते हैं बाय द वेरियस प्रोसेस एंड एडिशनल स्टेलाइजेशन वाटर यूज़ करते हैं फॉर मेंटेनिंग द और मेकअप द फाइनल वॉल्यूम। इस तरीके से हम फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक प्रिपरेशन करते टाइम भी स्टेलाइजेशन को मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्वा सस्पेंशन को प्रिपेयर करते टाइम क्या अवेयरनेस लेते हैं सो दैट स्टेलिटी मेंटेन रहे। इसके लिए जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं तो फाइनल वॉल्यूम और करने के लिए हम स्टेराइल वाटर यूज़ करते हैं। जो भी हम सॉलिड यूज़ करते हैं उसके लिए भी हम स्टेलाइजेशन यूज़ करते हैं बाय द हीट एक्सपोजर ऑफ एथिलीन ऑक्साइड का यूज़ करते हैं, गामा रेडिएशन का यूज़ करते हैं और डिज़ोल्व करते हैं अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट, स्टेराइल फिल्ट्रेशन एंड एसेप्टिक क्रिस्टलाइजेशन की मेंटेनेंस रखते हैं। पार्टिकल एज वी नो हेयर वी आर प्रिपेयरिंग द एक्वा सस्पेंशन, तो सस्पेंशन के मेंटेन रखने के लिए हम पार्टिकल साइज को भी मॉनिटर्ड करते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड अप प्रोसेस तक।
सो लेट अस चेक, जब हम ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट प्रिपेयर करते हैं तब किस तरीके से स्टेरिलिटी मेंटेन रखते हैं। तो बेसिकली जब ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट बनाते हैं तो हम बेस को क्या करते हैं, हीट करते हैं एंड इस तरीके से बेस को स्टेलाइज करते हैं। एंड जब हम बेस को स्टेराइल करते हैं एंड ड्यूरिंग मोल्टन एंड फिल्ट्रेशन हम पर्टिकुलेट मैटर को, जो फॉरेन मटेरियल अगर प्रेजेंट है तो उसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हम इसको प्लेस करते हैं ऑन अ स्टेराइल स्टीम जैकेट कैटल। इससे क्या करते हैं, ऑइंटमेंट का मेंटेन रखते हैं मोल्डन स्टेटस को। एंड इस तरीके से हम एसेप्टिक कंडीशन में वर्क करते हैं। एंड उससे पहले हम स्टेरलाइज करते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को और एक्सीपिएंट्स को, जो भी हम इसमें ऐड करने वाले हैं। एंटायर ऑइंटमेंट को हम पास करते हैं कोलॉइडल मिल में, सो दैट हम उसके इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स को डिस्पर्जन करते टाइम मिक्स कर सकें। तो इसलिए बेसिकली यहाँ पे भी हम जो कोलॉइडल मिल यूज़ करेंगे उसके लिए भी स्टेरलाइज प्रोसेस मेंटेन रखेंगे। इसके बाद हम प्रोडक्ट जो कंपाउंड करना है उसको एसेप्टिक मैनर में कंपाउंड करेंगे एंड उसके बाद इसको फिल करेंगे स्टेलाइज कंटेनर में ही। तो बेसिकली एरिया भी एसेप्टिक होगा और जहाँ पे हम कंटेनर फिल कर रहे होंगे वो भी एसेप्टिक एरिया में ही हम कंटेनर फिल करेंगे। इसके लिए बेसिकली हम जब हम कंटेनर फिल करते हैं उसको स्टेलाइजेशन मेंटेन करने के लिए, पैकेजिंग करने के लिए हम एक्सपोजर टू हीट प्रोसेस करते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड गैस का यूज़ करते हैं एंड गामा रेडिएशन का यूज़ करते हैं। इस तरीके से फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक, जब तक फिनिश प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं हो जाता है, तो ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट बनाते टाइम भी हम स्टेरिलिटी मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अबाउट द इक्विपमेंट। अगर हम इक्विपमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली ऑल इक्विपमेंट शुड ऑल्सो बी स्टेलाइज्ड। तो जो भी हम टैंक्स यूज़ कर रहे हैं, वॉल्स यूज़ कर रहे हैं, पम्प्स यूज़ कर रहे हैं एंड पाइपिंग यूज़ कर रहे हैं, वो अच्छी क्वालिटी के, अच्छी ग्रेड के होने चाहिए। कोरोजन रेजिस्टेंट स्टेनलेस स्टील का यूज़ होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं और जो उस कॉन्टेक्ट सरफेस के कॉन्टेक्ट में आ रहा है, उस पर्टिकुलर एरिया को और सरफेस को बेसिकली ऑल टाइम पॉलिश कराते रहना चाहिए। एंड इसको हम मैकेनिकली और इलेक्ट्रो पॉलिशिंग की प्रोसेस कर सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है, सरफेस क्या होगा, उसमें किसी तरीके से स्क्रैचेस एंड डिफेक्ट्स जो होंगे वो टाइम टू टाइम मेंटेन होते रहेंगे। उसके बाद केयर शुड बी टेकन इन डिज़ाइन ऑफ सच इक्विपमेंट टू प्रोवाइड एडिक्वेट मीन ऑफ क्लीनिंग। इस तरीके से हमें केयर करनी है सो दैट टाइम टू टाइम उसमें क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन की कंडीशन मेंटेन रहे और इक्विपमेंट्स हो वो ऑलवेज क्लीन होते रहें और सैनिटाइज होते रहें। फिलिंग और कैपिंग करने के लिए हम मशीन जो यूज़ करते हैं ऑलवेज केयरफुल यूज़ करना है और ऐसी डिज़ाइन यूज़ करना है जो यील्ड करे इक्विपमेंट एज फ्री एज पॉसिबल फ्रॉम पर्टिकल जनरेटिंग मैकेनिज्म। इस तरीके से हम इक्विपमेंट के प्रोसेस को भी मेंटेन रखेंगे स्टेरिलिटी। तो हियर यू कैन सी फ्रॉम एनवायरनमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग वो भी स्टेलाइज होगा। जिस एरिया में हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं प्रोसेस को, उस जगह पे फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक, जब तक प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं हो जाता है, वहाँ पे भी हमें स्टेलाइजेशन मेंटेन रखनी है। साथ साथ जो हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, वेरियस टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स फॉर प्रिपेयरिंग द ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, उसको भी हमें टाइम टू टाइम मेंटेन रखना है सो दैट स्टेरिलिटी मेंटेन रहे और पायरोजन फ्री एंड माइक्रोबियल फ्री प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो सके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच ऑल।